कहा जाता है कि झूठ ज़्यादा देर नहीं टिकता या झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, किंतु मेरा मानना है कि ज्ञात इतिहास के आरंभ से लेकर आज तक झूठ न केवल जिंदा है अपितु उसे बहुमत के द्वारा सही माना जाता रहा है। उदाहरण के लिए बताऊं तो जैसे ईश्वर की पूजा करने से भला होता है, प्रार्थना करने वालों की वो सुनता है, अर्थात ईश्वर पक्षपाती है। प्रार्थना सुनने पर पक्षपाती होना मैं अपनी अन्य वीडियो में सिद्ध कर चुका हूँ। इसके अलावा शकुन अपशकुन का विचार, दिशाशूल का विचार, तांत्रिकों की बहुत सारी बातें, स्वर्ग नरक, पूर्व जन्म, पूर्व निर्धारित भाग्य इत्यादि सब झूठे ही तो हैं, झूठे ही तो हैं ये सब। जी हाँ, ये सब झूठ ही हैं जिन्हें मैंने सिद्ध भी किया है। आप में बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये तो सत्य हैं, ये झूठ नहीं है। बस यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि झूठ को कैसे सच मान लिया जाता है। एक कहावत है कि यदि किसी झूठ को 100 बार बोला जाता है तो वह सच मान लिया जाता है। और ये उपर्युक्त झूठ जो मैंने अभी गिनाए हैं, ये तो असंख्य बार बोले जा चुके हैं, जिन्हें आप सच मान रहे हैं। इतने अधिक बार बोले जाते हैं कि इनकी गणना नहीं हो सकती, इसलिए सच तो मान ही जाएंगे। और इन बातों को झूठा कहने वाला मात्र मैं ही नहीं हूँ, अपितु अन्य बहुत सारे लोग भी हैं, और ये झूठ चिरकाल से जीवित है। सभी मजहब ईश्वर को मानने का दावा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, किंतु इसके बावजूद भी ये सभी मजहब भी मेरे विचार से झूठ पर ही टिके हैं। मजहबों पर यह आरोप केवल मैं ही नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि सभी मजहब लगा रहे हैं, क्योंकि सभी मजहब एक दूसरे पर झूठी मान्यताओं का आरोप लगाते हैं। विश्व में 300 से भी अधिक मजहब हैं, किंतु जैसा कि माना जाता है कि इनमें 7-8 मजहब मुख्य हैं। अब विचार कीजिए कि इन 8 मजहबों में हर एक मजहब की मान्यताओं को शेष 7 मजहबों के लोग झूठी बताते हैं, और यह बात मात्र 8 मजहबों पर ही नहीं बल्कि सभी मजहबों के विषय में है। कोई भी मजहब इन आरोपों से बचा हुआ नहीं है, और ये आरोप सभी पर मैं नहीं लगा रहा बल्कि बहुमत लगा रहा है। मैं तो केवल बता रहा हूँ। क्या इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि सभी मजहब झूठे हैं, अर्थात सभी मजहब झूठ पर टिके हैं? कितनी हास्यास्पद बात है कि दुनिया के किसी भी मजहब के विद्वान इस बात को तैयार नहीं हैं कि वे अपने मजहब को पूर्ण सत्य व श्रेष्ठ सिद्ध करने हेतु अन्य मजहब वालों से तार्किक बहस कर सके, डिबेट कर सके। इसी से सिद्ध हो जाता है कि सभी मजहबों में कुछ कमियां अवश्य हैं। इन कमियों को ही झूठ की संज्ञा दी जा सकती है। इन झूठों अर्थात असत्यों के विद्यमान रहते हुए ही सभी मजहब पिछले लंबे काल से टिके हुए हैं। आज इस झूठ को झूठ कहने वाले सत्य को नकार दिया जाता है। इस प्रकार सत्य को पीछे धकेलकर झूठ लंबे समय से टिका हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि झूठ की भी लंबी उम्र होती है।